बच्चों कैसे हो बेटा। हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट, और जो लास्ट टाइम पढ़ा था हम पढ़ रहे थे डिस्टेंसेस का मेजरमेंट, और जिसमें मैंने आपको रेडार, सोनार, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन ये मेथड का नाम है ट्रायंगुलेशन मेथड। ये आपने ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हाइट डिस्टेंस के फॉर्मूले में पढ़ा होगा। ये बिल्कुल सेम चीज़ है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है, ये बहुत बड़ी हाइट है और ये h है, ठीक बात। और हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं हम खड़े हैं यहाँ पे, और हमारे हाथ में टेलीस्कोप है। हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को पहले हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। मान लो बिल्डिंग बहुत दूर है तो हम पहले हॉरिजॉन्टल रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे थोड़ा सा एंगल पे, और हमें क्या पता चलेगा कि हमने उसको थीटा एंगल पे घुमा दिया, और फिर हमें इस बिल्डिंग का टॉप दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? बिल्डिंग का टॉप दिख रहा है। एंड दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा। थीटा कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा, और इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। अब हम इस वाले मेथड में क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के मेजरमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हमें h गिवन होगा तो हम x निकाल सकते हैं, या फिर हमें x गिवन होगा तो हम h निकाल सकते हैं। और किस मेथड से निकाल पाएंगे, तो हम लिख पाएंगे ट्रायंगुलेशन मेथड। इसमें हम लिखेंगे बाय दिस मेथड we calculate unknown distance। unknown distance में कौन सा हो सकता है? अगर हमें h नोन है, अगर h क्या है बेटा, h नोन है, then x can be calculated, और अगर हमें x नोन है, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, h कैन बी कैलकुलेटेड। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। और कैसे निकालेंगे, हमें सामने दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट कैन वी सी दिस, टेन थीटा इज इक्वल टू h बाय x। वी कैन कैलकुलेट, लेट से हमें x पता है तो हम h निकाल सकते हैं ऐसे, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू h कॉट थीटा। मैं दोनों तरह से क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें जो दिया होगा उसके हिसाब से हम अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एक मेथड है। अब एक बच्चा बोला सर पता ना तो हमें हाइट गिवन है और ना हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें फिर भी हाइट कैलकुलेट करनी है। मतलब अगर हम बात करें सेकंड मेथड, एंड सेकंड मेथड के हिसाब से, सेकंड मेथड, और इसमें कोई हमसे बोले कि x इज नॉट गिवन, और अब हमें x गिवन नहीं है और हमें h कैलकुलेट करना है, तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो गया हमारे लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम टेंशन नहीं लेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये हमारी बिल्डिंग या हिल या व्हाट्सएवर, और हम कहां पे हैं, हम यहां पे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस हिल के टॉप को मेजर करेंगे, तो एंगल आएगा कुछ θ1। क्लियर हो गया। अगर θ1 एंगल आएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। तो यहां पे आएगा एंगल आएगा θ1, और ये हमारे पास रिलेशन लिखा है। कोई हमसे बोले कि cot θ1 कितना आएगा, क्या निकालेंगे हम, cot θ1, tan थीटा भी ले सकते थे, मैंने cot θ1 ले लिया। cot θ1 आएगा बेटा ab अपॉन bc। अब हमने क्या करा, देखो मैंने आपसे बोला ना ab हमें गिवन नहीं है, हमें h निकालना है, लेकिन ab हमें गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, now we move towards b by known distance a। क्या समझ आया? नाउ वी मूव टूवर्ड्स b बाय known distance a। हम a डिस्टेंस चल जाते हैं। अगर हम a डिस्टेंस चलेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, ये a था, ये b था और ये c था। हम पहले a पे थे ना, अब हम यहाँ चले गए। कितना चल गए हम a चल गए, इसको हम d मान लेते हैं। और अब की बार हम दोबारा यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, जो कि हम मेजर कर सकते हैं। और अब की बार एंगल आया क्या, θ2। और अगर अब की बारी हम दोबारा से लिखें cot θ2, देन हमारे पास क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, और वो बन जाएगा BD अपॉन BC। आई होप आपको क्लियर होगा, BD अपॉन BC। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया cot θ2 की वैल्यू। अच्छा, हम यहां से निकालते हैं BD, यहां से आएगा BD इक्वल टू BC cot θ2। क्लियर है।
अच्छा, पहले वाले इक्वेशन में हमने क्या निकाला था? पहले वाले में हमने निकाला था ए बी, और अब की बारी हमने क्या निकाला? बी डी। ये हमारे पास ऐसे रिलेशन आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम एक काम करें, मतलब आप शफल भी कर सकते हो, आप इनको नाम भी दे सकते हो। सपोज करो हमने शफल नहीं करना है, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोलना और पिछले वाले को मैंने इक्वेशन बोलना है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब कोई हमसे बोले कि आप ऐसा करो, इक्वेशन 1 माइनस 2 करो। अगर हमें 1 माइनस 2 करना होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू, बेटा पहले वाले में क्या आ रहा था? पहले में आ रहा था ए बी अपॉन बी सी। अभी क्या आ रहा है? अभी आ रहा है बी डी अपॉन बी सी। नाउ दिस इक्वल टू व्हाट? ए बी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी। ध्यान से देखो, ए बी माइनस बी डी किसके बराबर होगा? ये होगा ए डी अपॉन बी सी के बराबर। और ए डी हमें मालूम है कितने के इक्वल है? ए के इक्वल है। सो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? हमारे पास रिलेशन आएगा कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी को हमने क्या बोला बेटा? एच बोला हुआ है। यहां से हम एच कैलकुलेट कर पाएंगे। हाउ मच? एच ए अपॉन क्या लिखेंगे हम? कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ए नोन डिस्टेंस है, पहले हम बहुत दूर खड़े थे, फिर हमने थोड़ा सा वॉक करा, थोड़ा वॉक करके गए तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? ए कर लिया। सो ए हमें ऑलरेडी पता होगा। थीटा 1 मालूम था, थीटा 2 मालूम होगा, हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा डिस्टेंस मेजर करने का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड को ज़्यादा समझाने से पहले ना मैं थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ बात समझाता हूँ कि ये किस हिसाब से वर्क करता है। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक फील्ड है और वो फील्ड है कुछ ऐसे, ये ओपन फील्ड है और हम यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे इस जगह पे खड़े हैं ए पॉइंट पे, और हम मून को देखते हैं। किसको देखते हैं? मून को देखते हैं। और मून हमें दिखाई देता है जस्ट हमारे ऊपर ओवरहेड, यहाँ दिखता है कहीं, ये हमें मून दिख रहा है। ठीक बात है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसी ओपन फील्ड में ए से चलते 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 बी पे पहुंच जाते हैं। बी पे, और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कोई मान लो 10 मीटर के बराबर है। तो मेरा आपसे सवाल है कि अब हमें मून कहाँ पे दिखेगा? तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, जब हम बी पे खड़े होकर देखेंगे तो मून हमें ऐसे दिखेगा कि ये रहा मून, सोचो, या मून हमें ऊपर दिखेगा, अभी भी सर के ऊपर दिखेगा? अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड कर लिया? बिल्कुल सही जवाब है। मून हमें यहां नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, इधर नहीं, इधर बिल्कुल नहीं दिखेगा। मून कहां दिखेगा? मून हमें सर के बिल्कुल ऊपर दिखेगा। उसका कारण? उसका आप कारण भी ढूंढते हैं। मून हमें बी से भी देखेंगे तो कहां दिखेगा? सर के ऊपर दिखेगा। अच्छा, उसका रीजन ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, हम घूमने चलते हैं मून के ऊपर। हम एक दिन मून पे पहुंच गए और ए और बी कहां पे थे? बहुत पास थे। कहां पे थे? वो अर्थ के ऊपर थे। हम मून पे बैठे थे, आराम से चाय पी रहे थे, और हमने नीचे को देखा, या रादर ऊपर को देखा, और हमें अर्थ दिखाई दिया। तो ए और बी दूर दूर दिखाई देंगे कि पास पास दिखाई देंगे? पास पास दिखाई देंगे। इसका मतलब तुम ऐसे मान लो कि मून से अर्थ नीचे है, एक बार को मान लो, ठीक है। तो जब तुम मून से अर्थ की तरफ देखोगे तो ए और बी तुम्हें एग्जैक्टली वहीं दिखाई देंगे। तो तुम फिंगर करके मून से जब फिंगर करोगे ए की तरफ या फिंगर करोगे बी की तरफ, दोनों का मतलब सेम होगा। इसका मतलब मून से ए और बी तुम्हें एक ही जगह दिखाई देंगे, तो हम उल्टा कह देते हैं ए और बी से मून भी तुम्हें एक ही जगह दिखाई देगा। बेटा आप मेरी बात समझ गए? ए पे खड़े होकर मून को देखोगे तो कहां दिखेगा? ऊपर दिखेगा। और बी पे खड़े होकर मून को देखोगे तब भी कहां दिखेगा? ऊपर दिखेगा। ऐसी वाली बॉडी को हम बोलते हैं रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस बॉडी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स, लेट से ए और बी, काफी ज्यादा पास पास हो, तो उनसे जब हम किसी दूर वाली बॉडी को देखते हैं तो वो हमें लगभग लगभग वहीं दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस बॉडी। ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको अगली बात समझाने की ट्राई करता हूं। आप इमेजिन करो कि हम लोग दोबारा से उसी फील्ड पे हैं। अभी हम उसी फील्ड पे हैं और किसी ने हमसे बोला कि हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, रेफरेंस बॉडी नहीं है, बॉडी है। और किसी ने बोला कि इस वाली फील्ड से बताओ इस बॉडी का डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा। तो तुम सबसे पहले काम क्या करोगे? सबसे पहले तुम ए पे खड़े होगे जैसे पहले खड़े थे, और तुम मून को देखोगे। मून कहां दिखाई देगा बेटा? मून हमें दिखाई देगा ऊपर। बहुत सही। तो हम सबसे पहले लेंगे एक टेलीस्कोप।
ठीक है, मतलब हमने डिस्टेंस किसका निकालना है, बॉडी का। कहां से निकालना है, ए या बी से निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप 1, टेलीस्कोप लेंगे, उसको फोकस करेंगे मून के ऊपर। कर लिया बेटा फोकस, बहुत अच्छी बात है। अब हम टेलीस्कोप को धीरे 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 घुमाएंगे। कब तक घुमाएंगे, जब तक वो फोकस नहीं होने लगता किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो किसी ने बोला कि हमने टेलीस्कोप कितना घुमा दिया, तो तुम बोलोगे हमने घुमा दिया बाय θ1 एंगल। आई थिंक क्लियर हो गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर हम यहां से एक सीधी लाइन खींचे ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी कितना होगा बेटा, ये θ1 होगा। चलो एक काम करते हैं, अब हम बी पे जाते हैं। चलो हम बी पे चले गए, बी पे चले गए। दोबारा हमने टेलीस्कोप से मून को देखा। मून कहां दिखाई देगा बेटा, मून दिखाई देगा दोबारा हमें कहां पे, ऊपर दिखाई देगा। बहुत सही, हमें मून दिख गया। और टेलीस्कोप हमने किस पे फोकस करा हुआ है, मून के ऊपर। अब हम दोबारा से टेलीस्कोप को घुमाते हैं, तब तक घुमाते हैं जब तक हमें बॉडी दिखाई नहीं देने लगती, और बॉडी हमें दिख गई। हमने कितने एंगल से घुमा दिया बेटा, हमने घुमा दिया बाय एंगल θ2। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल होगा θ2। इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज सोचो, अगर हमें ए से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस निकालना हो, कहां से, ए से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस निकालना हो आर, और अगर बी से बॉडी तक का निकालना होगा तब भी आर, प्रोवाइडेड क्या, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है बेटा, ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है, ये डिस्टेंस कैसा है, रिलेटिवली छोटा है। छोटा का मतलब किसके कंपैरिजन में छोटा है, ये आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, है ना, मतलब आर काफी ज्यादा है और जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो हम ए से बॉडी का डिस्टेंस देखें या बी से बॉडी का डिस्टेंस देखेंगे, वो लगभग कैसा लगेगा बेटा, वो हमें लगभग सेम लगेगा। मतलब हमारे पास डायग्राम कैसा बन गया, डायग्राम हमें ये बन गया, ये बन गया, ए पता है, बी, और ये एंगल पता है कितना बन रहा है, ये एंगल अभी अभी हमने देखा θ1 प्लस θ2, और ये डिस्टेंस हम क्या बोल रहे हैं, आर के बराबर। अब हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे ये डिस्टेंस कौन सा है, ए बी। और हमें क्या पता चला, हमें मालूम चला कि ए बी इज नोन, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी पता है। θ1 प्लस θ2 इज क्या है, अननोन है कि नोन है, ये कैसा है, हमें ये नोन है, ठीक है ना, इसको भी हम नोन कर देते हैं। परफेक्ट है। निकालना क्या है, हमें निकालना आर है। हमें दो चीजें मालूम है, एक चीज मालूम नहीं है, हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, मजा आ गया। चलो और कुछ बातें करते हैं, मैं आपसे कुछ और बातें करता हूं ज्योमेट्री की। एक चीज देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। सपोज करो हम यहां से लेके यहां तक लाइन ज्वाइन कराते हैं, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। अगर ए और बी रिलेटिवली दूर होंगे तो इनके बीच का जो जो कर्व होगा, वो आर्क जिसको हम बोलते हैं, वो आर्क ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये एंगल होगा थीटा, इसको बोलेंगे हम रेडियस आर, इसको भी क्या बोलेंगे आर, और इसको क्या बोलेंगे आर्क एस। ठीक है, इनका बेटा आपस में क्या रिलेशन होता है, इनका रिलेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और जहां पे एस होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर? अब एक काम दोबारा से करते हैं, हम फिर से एक सर्कल खींचते हैं, खींच लिया, फिर से ये सेंटर है, और हम एक लाइन यहां ज्वाइन कराते हैं और एक लाइन हम यहां ज्वाइन कराते हैं, और अब हम इसको क्या लिखते हैं, ए और बी लिखते हैं, और ये एंगल लिखते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, ऐसे वाले केस में ना मतलब जो फर्स्ट वाला केस था ना, यहां फर्स्ट वाले केस में थीटा कैसा था, थीटा रिलेटिवली बिग था, और इस वाले केस में देखना बेटा एंगल थीटा कैसा है, बहुत बहुत कैसा है, स्मॉल है। पहली बात समझ आई, थीटा बहुत स्मॉल है। दूसरी बात एक और हमें समझ में आ रही है जी, कि इसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। एक और बात समझ में आ रही है कि जो ए बी है वो काफी छोटा लग रहा है, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। आपको बात समझ आता है? अगर ए बी आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तो बेटा ये आर्क होगा ए बी के बीच का कि स्ट्रेट लाइन होगा? आप सोचो ये कैसा होगा, आर्क होगा तो मतलब बहुत बहुत माइनर सा आर्क दिख रहा होगा। अगर ए और बी और ज्यादा क्लोज हो जाएं तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, बिल्कुल सीधा सीधा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं इफ ए बी इज वेरी स्मॉलर या वेरी स्मॉल देन आर, तब ए बी इज क्या लिखेंगे हम, नियरली कैसा होगा बेटा, नियरली स्ट्रेट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ए बी कैसा होगा, नियरली
स्ट्रेट होगा। अगर ए बी नियरली स्ट्रेट होगा, रिलेशन अभी भी कैसा आएगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं आपको पैरेलैक्स मेथड पढ़ाने वाला हूं, पैरेलैक्स मेथड में इस तरह के कंसेप्ट आएंगे। कौन से वाले कंसेप्ट आएंगे, जहां पे ए और बी जिन दो पॉइंट्स की हम बात कर रहे होंगे वो बहुत पास पास होंगे, और जिस ऑब्जेक्ट को हम निकाल रहे होंगे उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर होगा। आपको ये समझ में आ गया? ये मैं आपको सिंपल ज्योमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो एक काम करते हैं, हम कुछ और बातें पढ़ते हैं। हम कुछ और बातें ऐसे पढ़ते हैं कि देखो यहां पे क्या लिखा है। पहले हम इसे समझते हैं कि अभी तक मैंने आपको बताया कंसेप्ट, लेकिन पैरेलैक्स होता क्या, हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड when object is seen from two different positions। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। ये आप हैं, ये आपकी प्यारी प्यारी आंखें। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोग शॉक्ड मत होना। वाओ सुंदर है ना? ठीक है जी, ये आपकी प्यारी प्यारी आंखें, ये आपकी आंखें, और ये दो आपकी आंखें हो गई, कितनी सुंदर हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने देखना है इसको देखना है इसको। तो इसको कैसे देखेंगे? एक काम करते हैं, पहले हम राइट वाली आंख को बंद करते हैं। राइट वाली आंख को बंद करो। जब तुम राइट वाली आंख को बंद करोगे तो किससे देखोगे? लेफ्ट वाली आंख से देखोगे। तो तुम्हें वो ऑब्जेक्ट किधर को दिखाई देगा? तुम्हें वो ऑब्जेक्ट थोड़ा राइट की तरफ दिखाई देगा, हाँ या ना? ये लाइन सीधी नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और ऐसे ऐसे। तो ऑब्जेक्ट तुम्हें कहाँ दिखा? थोड़ा सा राइट में दिखा। बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम लेफ्ट वाली आंख को बंद करते हैं। बंद करो बेटा, बंद करो। वेरी गुड। अब हम राइट वाली आंख से देखते हैं। तो राइट वाली आंख से तुम्हें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? थोड़ा सा लेफ्ट को दिखाई देगा। कमाल है ना? मतलब जब लेफ्ट वाली आंख से देख रहे थे तो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ दिख रहा था, और जब राइट वाली आंख से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है? लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। पक्का ना? तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। किसी ने बोला कि बताओ ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो तुमने क्या अप्लाई करा? तुमने पैरेलैक्स अप्लाई करा। पैरेलैक्स क्या है? पहले हमने एक पॉइंट से एक आंख से देखा, फिर हमने दूसरी आंख से देखा, और उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक एंगल बनेगा, और ये एंगल हम मेजर कर पाएंगे। अभी मत सोचो कि कैसे कर पाएंगे, मान लो कि कर पाएंगे, यार साफ दिख रहा है, लाइन ज्वाइनिंग है तो हम कर पाएंगे। अच्छा, ये हमारी एक आंख है, ये एक आंख है, और ये दूसरी आंख है। क्या हमें दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस पता होगा? ऑफ कोर्स पता होगा। हमारी आंखें किसी और की थोड़ी हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आंख 1 एंड आंख 2। इसका मतलब हमें क्या पता है? हमें बेटा E1 E2 पता है। पता है मतलब नोन है। ठीक बात है ना? अच्छा, थीटा हमें वैसे पता हो गया, थीटा हमें वैसे क्या हो गया? नोन हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें ये डिस्टेंस निकालना है। आर कैसा है बेटा? आर अननोन है। आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम बात मैंने अभी आपसे क्या बोला था, पीछे वाले आर्टिकल में समझाया था कि अगर किसी वजह से हमारे आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी छोटा हो, किससे? उस डिस्टेंस से जो हमने कैलकुलेट करना है, तो जो E1 और E2 होगा वो एक तरह का स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा। वो बन रहा था ना, आर्क बनाया था अभी मैंने। और हम क्या लिखेंगे बेटा? थीटा इक्वल टू, इसको हम आर्क बोलेंगे, और डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां से हमें आर कैलकुलेट करना है तो हम कर पाएंगे। क्या बोलेंगे हम? E1 E2 डिवाइडेड बाय थीटा। कैन यू सी दिस? थीटा हमें ज्योमेट्रिकली मालूम चल गया, आंखों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी पता था। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने E1 E2 कैलकुलेट कर लिया। ऐसे वाले कंसेप्ट को हम पैरेलैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। इन शॉर्ट बताएं, पैरेलैक्स कब एप्लीकेबल होता है? ये तब एप्लीकेबल होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना हो और वो बहुत ज्यादा दूर हो। क्लियर? तो उसका ऑब्जर्वेशन हम एक पॉइंट से करते हैं कि दो पॉइंट से करते हैं? दो पॉइंट से करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट से करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट से करते हैं, और फिर ऐसा कुछ एंगल वेंगल निकाल के हम आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं लैंग्वेज को दोबारा समझाता हूं। लैंग्वेज में क्या लिखा है? पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड when object is seen from two different positions। समझो, object is seen from two different position, object is seen from two different positions का यहां पे क्या मतलब है? यहां पे ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और हम इसको दो अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं। आप कहोगे सर दो अलग अलग पोजीशन से तो नहीं देख रहे हैं, वहीं खड़े होकर देख रहे हैं, वहां खड़े होकर नहीं देख रहे हैं। जब हम एक आंख को बंद करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम यहां से देख रहे हैं, और जब हम इस वाली आंख को बंद करेंगे लेफ्ट वाली को, तो हमें क्या लगेगा? जैसे हम
यहां से देख रहे हो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक बार हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दूसरी बार कहां से कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं। तो एक हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन की पोजीशन को बदल रहे हैं, कहां से कहां, E1 से E2 तक। इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। फिर समझाता हूं, पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन। यहां चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब है, आप एक काम करो, अपनी दोनों आंखें खोल के रखो, हाथ में एक पेन पकड़ो, लेफ्ट हैंड में पेन ले लो और अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सीधा खींच के आंखों के बीच में दूर रखो, कहीं पे जितना आपका हाथ खींच सकता है उतना दूर ले जाओ और पेन को सीधा रखो। अब पेन के टिप को देखो, दोनों आंखों के बीच में है और काफी दूर है पेन आपका। पेन के टिप को देखो। अब तुम राइट आंख बंद करके पेन को देखने की ट्राई करो, लेफ्ट आई से। राइट आई को बंद करो, लेफ्ट आई से टिप को देखने की ट्राई करो। फिर आप क्या करो, उल्टा कर दो, राइट आई को अब ओपन रखो, लेफ्ट आई को बंद करो। आपको पेन एक ही जगह नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा जैसे एक बार एक तरफ दिख रहा था तो दूसरी बार दूसरी तरफ, मतलब हल्का सा शिफ्टेड दिखेगा। इस डायग्राम में भी तो सेम दिख रहा है आपको। जब आप इस वाली आई से देखते हो तो पेन या जो भी चीज है वो थोड़ा सा इधर को शिफ्टेड दिखता है, और जब तुम दूसरी आंख से देखते हो तो वो हल्का सा इधर को शिफ्टेड दिखता है। इसका मतलब हमें शिफ्टिंग पता चल रही है कि वो शिफ्टिंग हो रही है। ऐसी वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। बेटा क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यार ये तो मतलब, अब सपोज करो कि हमने यहां से देखना है मून को देखना है पैरेलैक्स मेथड से, तो तुम क्या करोगे, पहले एक आंख से देखोगे मून को, फिर दूसरी आंख से देखोगे। कोई फर्क समझ आएगा? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि मून बहुत बहुत दूर है, मून पास में नहीं है, इसलिए कोई भी फर्क समझ में आने वाला नहीं है। तो हम क्या करें, फिर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा मेथड यूज करते हैं। सपोज करो हमने एक प्लैनेट देखना है, एक प्लैनेट या एक स्टार देखना है जिसका डिस्टेंस है 90 लाइट ईयर। कितना बेटा, 90 लाइट ईयर। 90 लाइट ईयर समझते हो आप? 1 लाइट ईयर मतलब समझते हो, लाइट को आने में 1 साल लग जाता है हमारे पास तक, उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। और वो डिस्टेंस कम होता है कि दूर होता है? वो बहुत ज्यादा दूर होता है। तो 90 लाइट ईयर कितना होगा, 90 लाइट ईयर बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस होगा। बेसिकली पैरेलैक्स मेथड, एक लाइन लिखवा देता हूं आपको, हमेशा याद रहेगा। पैरेलैक्स मेथड can be applied to measure distance up to 100 light year. Can you see बेटा, पैरेलैक्स मेथड कहां तक लगा सकते हैं हम, 100 लाइट ईयर तक की दूरी के प्लैनेट्स को और सैटेलाइट को देख सकते हैं हम, सॉरी प्लैनेट्स को और स्टार्स को देख सकते हैं। इतनी ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम पैरेलैक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो मान लो हमने 90 लाइट ईयर दूर एक स्टार को देखना है, बड़ा मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले पैरेलैक्स वाले पॉइंट ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो बहुत पास पास हैं। हम लेफ्ट आई से देखेंगे और फिर राइट आई से देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो बहुत ही पास में है। तो हम क्या करते हैं, थोड़े अलग अलग पॉइंट्स को चूज करते हैं। तो हमारे पास चॉइस क्या हो सकती है, हमारे पास चॉइस हो सकती है कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। हमारी चॉइस हो सकती है कि अगर हमने बहुत ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार अवे, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार अर्थ के इस वाले पॉइंट पे खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बेटा समझ आया? अगली बार क्या कर सकते हैं, हम अर्थ के इस वाले पॉइंट पे खड़े होकर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? तो जब हम एक बार 1 पॉइंट से देख रहे हैं, एक बार 2 पॉइंट से देख रहे हैं, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है कितने के बराबर है, डायमीटर ऑफ अर्थ का रेडियस पता होता है कितना, 6400 किलोमीटर। डायमीटर उसका कितना होगा, डबल, मतलब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है, और ये होगा कोई और डिस्टेंस, लेट्स से ये r है, ये भी r है, और ये एंगल थीटा होगा। सो नो डाउट हम ऐसा कुछ करेंगे तो पैरेलैक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि हम अर्थ के एक एंड से देखें पहले, फिर अर्थ के दूसरे एंड से देखें, और फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सपोज करो कि हम इसरो में रहते हैं और इसरो में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्लैनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करने का। अब इसरो तो एक जगह एस्टैब्लिश्ड है ना, हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि एक बार हम यहाँ पे इसरो में टेलीस्कोप रखेंगे, फिर इसरो को उठाएंगे और उठा के ले जाएंगे हम फिर यहाँ दूसरे वाले पॉइंट पे, फिर हम यहाँ से देखेंगे। ये इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है नहीं है। इसलिए हम अपने लेबोरेटरी या अपने ऑब्जर्विंग सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के इन जनरल नहीं ले जा सकते। इसलिए ये वाला मेथड ना मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, वो क्या करती हैं, उन्होंने अपना किसी दूसरी कंट्री से एक प्लेस बोरो कर रखा होता है, वो पहले ऑब्जर्वेशन यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो पॉसिबल हो जाता है।
बट ये इन जनरल प्रैक्टिकल नहीं होता। तो पैरेलैक्स मेथड में हम पता करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले लगाते हैं दिमाग, और हम क्या बोलते हैं कि जो अर्थ है ना वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है सन के अराउंड। किसके अराउंड? सन थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, सन यहाँ पे, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। और हमने देखना है किसी इस वाले स्टार को, ये वाला है एक स्टार, पास में है कि दूर है? बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, हमने इसको देखना है। कहां से देखना है? कि अर्थ से ये कितना दूर है। इतनी बात समझना, बहुत अच्छी बात है। एक दिन अर्थ यहां पहुंची, हम नासा में रहते हैं, ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एक दिन अर्थ यहां पहुंची तो सबसे पहले हमने ढूंढा रेफरेंस स्टार। याद है वो रेफरेंस स्टार? रेफरेंस स्टार वो स्टार होता है जो इतना ज्यादा दूर होता है कि हम किसी भी दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े होकर देखें वो हमेशा सर के ऊपर दिखता है। याद नहीं है वो प्लॉट फील्ड में हम खड़े थे, मून को हम ए से देखते थे तब भी सर के ऊपर दिख रहा था, और बी से देखते थे तब भी हमें सर के ऊपर दिख रहा था। ऐसे ही हम यहां पे क्या करते हैं, अर्थ मान लो 1 पे, हमें एक ढूंढना पड़ेगा ऐसा स्टार, ढूंढ लेते हैं। मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं ना तो टेलीस्कोप को देखते हैं। कैसे देखते हैं? पहले हमने आज के दिन टेलीस्कोप ऊपर लगाया और हमें एक स्टार दिख गया, फिर 6 मंथ के बाद हमारी अर्थ पहुंच जाएगी यहां। समझो, 6 मंथ के बाद अर्थ कहां पहुंच जाएगी? 6 मंथ के बाद आधा कंप्लीट हो जाएगा ना वो राउंड, तो ये 6 मंथ के बाद अर्थ 1 से 2 पहुंच जाएगी। फिर हमने टेलीस्कोप को दोबारा देखा, अगर कोई भी स्टार 1 पे जब हम थे तब हमारे सर के ठीक ऊपर बहुत दूर दिख रहा था, और 2 पे जाएंगे तब भी वो सर के ठीक ऊपर दिखेगा, हम क्या मान लेंगे? वो हमारा कौन है? वो हमारा रेफरेंस स्टार है। बेटा आप समझ पा रहे मैंने क्या बोला? सो सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, 1 पे जब अर्थ होती है जिस टाइम पे, हम अपने टेलीस्कोप को फोकस करते हैं किसी एक स्टार के ऊपर, और हम क्या देखते हैं? वो हमें सर के ऊपर दिखता है, ठीक ऊपर दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं ये क्या चीज है? रेफरेंस स्टार है। ये रहा, ये अच्छा सा ब्राइट सा दिख रहा है। फिर हमारी अर्थ पहुंच गई 2 पे, दोबारा से हमने उसी टेलीस्कोप को ऊपर फोकस करा तो पता चला अभी भी ये ऊपर फोकस हो रहा है, तो ये हमें, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया रेफरेंस स्टार। एक्चुअली हम डिस्टेंस का मेजरमेंट रेफरेंस स्टार का नहीं कर रहे बेटा, रेफरेंस स्टार का डिस्टेंस नहीं निकाल रहे। रेफरेंस स्टार तो हमारा रेफरेंस है, हम डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हैं? इस वाले स्टार की जो आपके सामने बना है। कहां से डिस्टेंस निकाल रहे हैं? अर्थ से। अब हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, हम 1 पे थे, हमने अपने टेलीस्कोप को रेफरेंस स्टार पे फोकस करा। किस तरफ? टेलीस्कोप को हमने इस तरफ फोकस कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? चलो जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब हम अपने टेलीस्कोप को घुमाते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। कब तक घुमाते हैं? जब तक हमारा टेलीस्कोप उस दूसरे वाले स्टार पे फोकस ना हो जाए जिसकी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? टेलीस्कोप को घुमा के कहां पे फोकस करेंगे? इस वाले स्टार पे फोकस करेंगे, और हम देख लेंगे कि हमारा टेलीस्कोप कितना घूम गया। ये घूम गया बाय एंगल θ1। आपको क्लियर है? अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, अगर हम यहां से लाइन खींचते हैं वर्टिकल सी, तो वो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आती है, और ये एंगल भी कितना होगा बेटा? ये भी होगा θ1। क्लियर है? चलो जी, 6 मंथ के लिए सो जाते हैं हम, आराम से सोते रहते हैं। 6 मंथ के बाद हमारी अर्थ कहां पहुंच जाती है? 2 पे पहुंच जाती है। दोबारा फिर हम क्या करते हैं? फिर टेलीस्कोप उठाते हैं और उसको किस पे फोकस करते हैं? फिर हम फोकस करते हैं रेफरेंस स्टार। किसके ऊपर? उसी रेफरेंस स्टार के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस स्टार तो सेम रहने वाला है। उसके बाद हम टेलीस्कोप को घुमा रहे होते हैं, और घुमा के हम किस पे फोकस करते हैं? दोबारा स्टार के ऊपर। जब हम स्टार के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो ये कुछ ऐसे 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 फोकस होता है, तो हमें ये रोटेटेड एंगल पता चल जाता है। ये कितना होगा? θ2। तो ये एंगल भी कितना आएगा? θ2। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताऊं आपको, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिकली 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर होगा? वो होगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतने के बराबर होगा। क्लियर हो गया? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है अर्थ से उस स्टार तक का डिस्टेंस, और वो कितने के बराबर होगा? वो r के बराबर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। सो अब हम क्या बोल सकते हैं? अब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 is 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? और एंगल कितना बन रहा है? θ1 प्लस θ2। हमें r कैलकुलेट करना है। एक और बात ध्यान रखना, ऐसे वाले केस में जो स्टार होता है वो अर्थ के पास नहीं होता, बहुत ज्यादा दूर होता है। कहने का मतलब हुआ
कि जो आर है वो बहुत ज़्यादा होगा किससे, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब अर्थ के दो रेफरेंस पॉइंट है ना, कौन से, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा स्टार का डिस्टेंस उससे कहीं कहीं ज़्यादा होगा। जब ऐसा होगा ना, तो जब तुम स्टार पे, क्लियर हो गया। अब मान लो, ऐसा अज्यूम करो कि अगर तुम यहां से उड़ के स्टार के ऊपर चले जाओ, अगर स्टार से 1 और 2 को देखोगे तो वो ज़्यादा दूर दूर दिखेंगे कि पास पास दिखाई देंगे, वो बेसिकली आपको पास पास दिखेंगे। जब आपको पास दिखेंगे तो आप कह सकते हो, आप कहोगे सर जब हम स्टार से देखेंगे तो सच में हमें क्या होगा कि हमें 1 यहाँ दिखेगा और 2 यहाँ, कैसे दिखेंगे, एक्चुअली वो पास पास दिखेंगे। और जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे ना, यहाँ से लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये क्या चीज़ था बेटा, ये था वो स्टार, ये क्या था आर, ये भी क्या था आर, और ये एंगल कितना आ रहा था पता, θ1 प्लस θ2, और ये 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस को एस मान लेते हैं, एस मान लिया। अब हम क्या बोलेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या बोलेंगे हम, रेडियस। और हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमने आर निकालना है, वो कितना होगा, एस अपॉन θ1 प्लस θ2। आपको पता है एस कितना होगा, एस होगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन θ1 प्लस θ2। अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, आपको याद है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था, 1.5 इंटू 10 पावर हाउ मच, कितने के बराबर था बेटा, 1.5 इंटू 10 पावर, थोड़ा सा याद करो, ये था 11 के बराबर, डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। तो एक्चुअली जो आंसर आएगा आर का, वो निकल के आएगा 3 इंटू 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। और ये हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी आर को कैलकुलेट, मतलब आर का मतलब हुआ किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, कहां से, अर्थ से। कौन सा मेथड था, पैरेलैक्स मेथड। क्लियर हो गया। एक और बात ध्यान रखना, एंगल θ1 θ2 कभी भी डिग्री में अप्लाई नहीं करोगे, किस में अप्लाई करोगे, रेडियन में अप्लाई करोगे। ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें लिखते हैं वी मेजर डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम two positions of Earth on diametrically opposite points of diametrically opposite points of elliptical orbit. Angle made by line joining from two positions is 1 minute. Find distance of planet। पहले क्वेश्चन समझने की ट्राई करो। वी मेजर डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम 2 पोजिशंस ऑफ अर्थ। अर्थ की 2 पोजिशन से कैलकुलेट करते हैं। कौन सी 2 पोजिशन है, 2 पोजिशंस ऑफ अर्थ ऑन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब अर्थ किस ऑर्बिट में चलती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है। चलो अर्थ चल रही थी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, पहले एक बार अर्थ कहां पे थी, यहां पे, फिर कहां पे पहुंच गई, यहां पे। ये कौन से पॉइंट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। किसको निकालते हैं हम, एक हम प्लैनेट को कैलकुलेट करते हैं, और जो कहां पे होगा, जो कहीं यहां पे होगा। और अगर हम इनकी लाइन ज्वाइन कराएं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो ये एंगल जो बन रहा है ना थीटा, ये थीटा कितने के बराबर बन रहा है, 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/60 डिग्री। इतना क्लियर है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो हम डिग्री यूज करते हैं ना, जब एंगल अकेला होता है तो हम डिग्री में यूज नहीं करते, किस में यूज कर रहे होते हैं बेटा, हम यूज करते हैं रेडियन में। याद है आपको, मैंने बहुत पहले बताया, हम इसको डिग्री में यूज नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1/60
मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, ये किस में आएगा बेटा, ये रेडियन में आएगा। और हमें निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, और वो कौन सी होगी, वो होगी r, ये वाला डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंगल बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, एंगल बहुत छोटा बन रहा है। मैं डायग्राम में बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये एंगल थीटा कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, 1 डिग्री से भी बहुत बहुत छोटा बन रहा है। हमें r निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी पीछे हमने फॉर्मूला यूज करा है वो लगाएंगे हम, क्या है, थीटा इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय r, एंड वो r आएगा। अभी अभी हमने 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू लिखी थी कितना, 3 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा, थीटा, और थीटा को कितना लिखेंगे हम, 1/60 × पाई डिवाइडेड बाय 180। इतना क्लियर है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास r कितना आ जाएगा, 60 × 180 डिवाइडेड बाय 22/7 × 3 × 10⁻11। आंसर किस में आएगा, मीटर में। तुम चाहो तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन सॉल्व इट, इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेथड किसके लिए था, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लॉन्ग डिस्टेंस, बेसिकली ये लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए था। चलो हम एक और मेथड करते हैं, उस मेथड का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो हम यहां पे लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। मैं थोड़ा इसको जल्दी से समझाता हूं, ये मेथड कौन सा है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब में से लाइट निकलती है। अगर हम लाइट की रोशनी यहां पे देखें, यहां पे ए पे रोशनी या ब्राइटनेस या इंटेंसिटी, क्या देखें हम, इंटेंसिटी। तो सपोज करो ये डिस्टेंस r1 है और इंटेंसिटी है I1। अगर इसी बल्ब से हम दूर चले जाएं B पॉइंट पे और ये डिस्टेंस होगा R2, इंटेंसिटी होगी I2। कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम बल्ब के ज्यादा पास खड़े होगे तो चमक या ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम या ज्यादा, आंसर आएगा ज्यादा, मतलब कॉमन सेंस है। तो बेटा ये I2 ज्यादा आएगा। जबकि R का रिलेशन कैसा है, R का रिलेशन बेटा उल्टा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब सॉल्व करके देखते हैं ना तो इंटेंसिटी का R के साथ इस हिसाब से रिलेशन होता है, इनवर्स है, और वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, अभी आपने ऐसे समझ के चलना है। तो अब मान के चलो हमारे पास ना, हम अर्थ पे रहते हैं, ये हमारी अर्थ है ना, हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं। हमारे सामने 2 स्टार हैं, एक है स्टार 1 और एक है हमारे सामने स्टार 2। मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है R1 और इस वाले स्टार 1 से लाइट आ रही होगी और हमारी आंखों पे गिरेगी लाइट या किसी भी तरह की एनर्जी, और उसकी इंटेंसिटी होगी I1। इस वाले स्टार 2 से भी लाइट आ रही होगी, देखो लाइट आ रही है ऐसे 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 जिगजैग करके मैंने वेव फॉर्म में दिखा दिया, और इसका डिस्टेंस है मान लो R2 और इंटेंसिटी आ रही है I2। आपको पता हम I1 I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास सेंसर्स होते हैं, हम अर्थ के ऊपर सेंसर रखेंगे और किसी पर्टिकुलर स्टार से आने वाली लाइट के अमाउंट को मेजर कर पाते हैं। क्लियर, मतलब वी कैन मेजर I1 एंड I2। तो हम ऐसे लिख देते हैं I1 एंड I2 आर कैसे हैं, नोन है बेटा, ये कैसे हैं, नोन है। अब हमारे पास R1 एंड R2 आ गए। अब हमें अगर किसी एक स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, मैंने क्या बोला, किसी एक स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो तो हम दूसरे स्टार का इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं, इफ R1 इज गिवन या नोन कुछ भी जान सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट R2। मतलब अगर हमें R1 दिया हो तो हम R2 को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तो हमने रिलेशन निकाला था I प्रोपोर्शनल 1/r²। यह हम उल्टा कह सकते हैं, उल्टा क्या बोलेंगे, I1/I2 इक्वल टू R का रिलेशन कैसा आएगा, उल्टा आएगा, R2² क्लियर है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर हमें इन 4 में से 3 चीजें गिवन हो तो हम एक चीज निकाल सकते हैं। जैसे कोई हमसे बोले कि सर R2 बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, R2 इक्वल टू आएगा क्या, √I1/I2 into R1। What is this? This is the relation to calculate distance of second star from Earth। मतलब इस वाले फॉर्मूले से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। और ये फॉर्मूला पता किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है उन डिस्टेंसेस के लिए जो 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस
method is used for distances more than 100 लाइट ईयर। मतलब कम डिस्टेंस या ज्यादा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मतलब 100 लाइट ईयर से ज्यादा वाले डिस्टेंसेस को हम मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात कर रहे थे। एक और आर्टिकल आता है, कभी तुमसे बोला जाता है कि एक काम करो, हम यहां से अर्थ से मार्स को देखते हैं, मार्स का डायमीटर बताओ। किसका डायमीटर? मार्स का डायमीटर बताओ। तो हमारे पास कई बार ना एक आर्टिकल आता है, उसमें पूछा जाता है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। किसका निकालना है? साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का हमने डायमीटर या साइज निकालना है। तो अगेन देखते हैं, सपोज हमारा अर्थ है, हम इस पे खड़े हैं, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से ना हम एक उसको क्या कहते हैं, एक हमारे सामने प्लैनेट है, मान लो हमारे सामने एक प्लैनेट है, ये है। नो डाउट ये प्लैनेट बड़ा होगा कि छोटा होगा? होगा तो बहुत बड़ा, लेकिन हमें कितना दिखाई देगा? हमें ये छोटा ही दिखाई देगा। और हमने इस वाले प्लैनेट का डायमीटर निकालना है। अब डिस्टेंस नहीं निकालना बेटा, ध्यान रखो, क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। डायमीटर समझते हो? बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बड़े आराम से खड़े हो जाएंगे, अपने टेलीस्कोप को एक स्टैंड पे खड़ा कर लेंगे। ठीक है ना, स्टैंड के ऊपर हमने उसको रुका लिया। उसके बाद हम फोकस करेंगे इस वाले प्लैनेट के ऊपर, और फोकस करके हम उसको हल्का सा घुमाते जाएंगे। और क्या करेंगे कि इसका टेलीस्कोप का फोकस इसके यहां पे साइड में को करेंगे, इधर को। थोड़ा सा ठीक नहीं बना तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हम दोबारा बनाते हैं। ठीक है ना, हम इसको फोकस कहाँ करना है? आपकी बारी, हमने इसको फोकस करना है इसके साइड में, मतलब कुछ ऐसे। आप ये मान लो कि हमने साइड में फोकस कर दिया। क्लियर? अब दोबारा से हम क्या करते हैं, अब हम टेलीस्कोप को इस प्लैनेट के दूसरे साइड फोकस करते हैं, और ये लो हमने दूसरे साइड फोकस कर दिया। बेटा आपको समझ में आ गया? और हम इसको क्या मान लेंगे? हम इसको मान लेंगे कि ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है। समझ गए ना आप? परफेक्ट है जी। एक बात सोचो तुम, पहले हमने टेलीस्कोप को किधर करा था? पहले हमने इस लाइन में करा था, फिर हमने टेलीस्कोप को घुमाया होगा ना, घुमाया होगा, एग्जैक्टली हमने घुमाया होगा, तो हमने ऐसे घुमा दिया होगा। तो जब तुम घुमाओगे तुम्हें एंगल तो पता चल जाएगा ना, एंगल पता चल गया। इसका मतलब थीटा इज क्या? नोन। हो गया ना? बहुत ही बढ़िया बात हो गई है। और बेटा डायमीटर पता किसको बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं हम इसको। एक और बात, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता होगा। कैसे? अभी तो मेथड पढ़ रहे थे हम, इतने सारे मेथड तो पढ़े हमने पढ़ा पैरेलैक्स मेथड, हमने पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जिन मेथड से हम किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब आर क्या है? अर्थ से उस पर्टिकुलर प्लैनेट तक का डिस्टेंस। इसका मतलब आर भी हमें कैसा होगा? आर भी हमें बेटा नोन होगा। तो अननोन क्या है? डी इज बेसिकली अननोन। क्लियर हो गया? डी कैसा है? अननोन है। तो अब हम क्या बोलेंगे? हमें मालूम था, हम क्या बोलेंगे? एंगल इक्वल टू आर्क। यहां पे आर्क क्या होगा बेटा? डी अपॉन रेडियस। क्लियर हो गया? हमें दो चीजें नोन है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करेंगे? डी इक्वल टू थीटा इंटू आर। अगेन थीटा डिग्री में कि रेडियन में? मैं बार बार बोलता हूं, जब थीटा अकेला होता है तो किस में पाया जाता है? ये रेडियन में पाया जाता है। क्लियर? तो बाय दिस मेथड वी कैन मेजर क्या चीज? डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया? ये हमारा अभी तक था मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। शॉर्ट की बात कर रहे थे कि लॉन्ग की बात कर रहे थे? लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें 2-3 अलग अलग पार्ट आते हैं, और वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस में हम क्या करते हैं? हम करते हैं बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना, जैसे मॉलिक्यूल का साइज कैलकुलेट करना, ऐसी अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, और वो आगे से फिजिक्स
अभी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच बेटा, अच्छे से वीडियो देखते रहो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।